नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फिर से पिछले दो जो हमने वीडियो तैयार की थी उसके अंदर हमने आपको एक वीडियो में 35 क्वेश्चन बताए हैं, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए हैं, टोटल 85 क्वेश्चन बता दिए हैं। उसी प्रकार आज हम जो अगली वीडियो जारी कर रहे हैं आपके लिए, उसके अंदर हम 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। 40 क्वेश्चन वो भी आपको वही सारे RSCIT, ट्रिपल सी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीएससी, बीए, इनके कॉलेज एग्जाम आदि के अंदर सभी के अंदर ये वीडियो काम में आने वाली है। तो आप इसी तरीके के और अधिक क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, जिससे हम और अधिक वीडियो डाल सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया गया है? खालिस्तान यानी किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहां पर कुछ कंपनियां दी गई है, HP, डेल, एसर, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कि आप जब भी कोई भी वर्ड का नाम डालते हो तो उसके आगे देखना MS वर्ड ऐसे लिखा होगा, MS एक्सेल ऐसे लिखा होगा। ठीक है, MS का मतलब क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस कंपनी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, पेज में कंटेंट के पीछे पोस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट करने या हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लेते हैं? तो इसके लिए देखो, पेज के पीछे देखना अपने को, ठीक है ना। तो अपने कोई भी पोस्टेड टेक्स्ट हटाना है, इंसर्ट करना है, तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन बच जाता है वाटरमार्क। ठीक है ना, पेज के पिछली साइड के अंदर हम वाटरमार्क का उपयोग करके कोई भी टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, कोई लोगो लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का या किसी भी टेक्स्ट का लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लैपटॉप पर्सनल होम कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा प्रदान करता है? कौन करता है? देखिए, वर्डपैड नहीं करता है, MS पेंट नहीं करता, एडोब रीडर नहीं करता। यहाँ मैंने आपको कई बार बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग तक के कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का चयन करेंगे, वो ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को शुरू कैसे करेंगे? देखिए, दो ऑप्शन है इसमें दे रखा है। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में जाके कर सकते हैं और रन कमांड है उससे भी खोल सकते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा A व B दोनों, A व B दोनों, यानी C उत्तर हो जाएगा। देखिए, रन कमांड के अंदर हम रन कमांड खोलने के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर विंडो की होती है। विंडो की दबा के आप R दबा दोगे तो आपकी जो रन विंडो है वो खुल जाएगी, और उस रन विंडो के अंदर आप विन वर्ड कमांड को लगाओगे ना, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन, पांचवा। अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले सेव, रीडू, अनडू, प्रिंट आदि कमांडों को एक सिंगल क्लिक पर काम में लेने के लिए किस चीज को दर्शाते हैं? यानी एक ही सिंगल क्लिक के ऊपर इसको लाना है। तो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर ही ऊपर एक मेनू होता है इस तरीके का, उसे अपने क्विक के एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके अंदर आप कोई भी रिबन के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसका उपयोग में ले सकते हो। देखिए, डेटा नहीं है, ये डेटा है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ये डेटा है, DATA। डेटा का भंडारण, आयोजन, विश्लेषण में किया जाता है। डेटा का भंडारण, भंडारण का मतलब हो गया सेव करना। ठीक है, आयोजन, विश्लेषण किया जाता है। देखो, वर्ड में नहीं होगा, वर्ड में अपने फाइल वगैरह लिख सकते हैं, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये अपने कहाँ होगा? एक्सेल में होगा। इसका उत्तर हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब समझते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ये जो एक्सेल होता है इसे ही अपने स्प्रेडशीट कहा जाता है।
तो स्प्रेडशीट के दाएं कोने में और नीचे के भाग में मौजूद बार का उपयोग से ऊपर और नीचे किया जा सकता है। मतलब कोई भी स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर हम ऊपर नीचे करने के लिए किस बार का उपयोग करते हैं? तो एलिवेटर होता है, स्टेटस बार में स्टेटस दिखाएगा, रो एंड कॉलम में रो एंड कॉलम दिखाएगा, नेम बॉक्स में नेम दिखाएगा। लेकिन एलिवेटर के अंदर इस चीज का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, एक से अधिक वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार क्वेश्चन है, इसे अपने वर्क बुक बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ में। सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, हेल्प आदि विकल्प कहाँ स्थित होते हैं? ये सारे अपने को बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। ये विकल्प इन्होंने पूछे हैं कि ये कहाँ स्थित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला होगा तो शुरू के अंदर बैक स्टेटस व्यू होता है, वहां पर भी होते हैं, होम में भी होते हैं। तो उत्तर ए भी है, बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हम नई वर्क बुक खोलते हैं, नई वर्क कहाँ खोलेंगे? एक्सेल में खोलेंगे। जब भी हम नई वर्क बुक खोलते हैं तो इसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट यानी कितने पेज स्थित होते हैं? इसके लिए अपने पास एक उत्तर होगा, एक ही वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से एक ही होती है, लेकिन हम चाहें तो एक से दो से ज्यादा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 एक प्रोग्राम है जो आकर्षक व प्रभावी स्लाइड शो का मतलब प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम है। इसमें किसका विस्तार किया जाता है? इसमें किसका विस्तार किया जाता है? इसमें ग्राफिक्स का भी विस्तार किया जाता है और इसमें ग्राफिक्स के साथ साथ फॉर्मेटिंग का भी विस्तार किया जाता है। तो उसका उत्तर ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में शामिल कर आकर्षक स्लाइड शो बना सकते हैं। इस चीज को हम स्लाइड शो के अंदर शामिल कर सकते हैं। चित्र यानी कि चित्र व वीडियो बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2009 में गतिशील प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं क्या क्या शामिल होते हैं? वीडियो, इमेज, नोट्स, क्या शामिल कर सकते हैं? इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट का अगला क्वेश्चन देखिए। पावर पॉइंट 2019 को प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही यानी पुनः अपने आप ऑटोमेटिक में खुलता है। किस में खुलता है बताइए? अपने आप कहाँ खुलता है? तो इसका अंदर नॉर्मल व्यू के अंदर खुलता है। जब भी कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, सबसे पहले जो ऑटोमेटिक खुलेगी ना, वो कहाँ खुलेगी? नॉर्मल व्यू के अंदर खुलेगी। उसके बाद आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से शामिल कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत इंपॉर्टेंट आ गया दोबारा। पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में लिया जाता है? देखिए पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन, स्टार्ट पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, फिर पावर पॉइंट के टेम्पलेट विंडो में जाएंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन करके ओके कर देंगे। इसका पहला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। स्टार्ट पावर पॉइंट कर देंगे तो स्टार्ट पावर पॉइंट ही होगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती, जब तक हम पावर पॉइंट नहीं खोलेंगे तब तक डायरेक्ट नहीं हो सकती। साइबर सुरक्षा, देखिए साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से संबंधित बस स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे भी आपको इससे और अधिक, आरएससीआईटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं साइबर सुरक्षा आते हैं और हमारी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है साइबर सिक्योरिटी रहती है।
साइबर सुरक्षा के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे रहिए। मैं एक क्लास साइबर सुरक्षा स्पेशल लगाने वाला हूँ। साइबर सुरक्षा को खालिस्तान के नाम से भी जाना जा सकता है। देखिए, आप देश सुरक्षा इसके बारे में नहीं, आपात सुरक्षा नहीं, एक कौन सी होती है, कंप्यूटर हो जाती है। साइबर सुरक्षा यानी कि कंप्यूटर की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, सूचना आदि व साथ ही कंप्यूटर के कामकाज को प्रकार के नुकसान, व्यवधान एवं चोरी आदि की सुरक्षा देना है, वो क्या है? का उत्तर रहेगा आपका साइबर सुरक्षा है, वो का उत्तर रहेगा। ये 10 क्वेश्चन पढ़िए। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑनर यानी कंप्यूटर जिसे अपने कह सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग चलाता है, उसे कंप्यूटर का यूजर बोलेंगे। ऑनर की स्वीकृति या अनुमति साइबर थ्रेट के बिना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये कौन करता है? देखिए, बिना अनुमति के जो काम करता है ना, वो कौन करता है? बिना कोई नहीं लेने के बगैर हमें काम करना हो तो जो वायरस वगैरह फोर्स भी करेगा, स्पाईवेयर भी करेगा, वायरस भी करेगा, ये सारी की सारी चीज ये वायरस से संबंधित होती है और ये हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाती है। और हमेशा हानि पहुंचाने वाली जो चीज है ना, वो अनुमति नहीं देती है, बिना अनुमति जाती है। ये याद रखना, ट्रोजन और स्पाइसवेयर, ये वायरस, ये सारे सारे वायरस ही है। आगे देखिए, साइबर खतरों के प्रकार। साइबर खतरे कौन से हैं? देखिए, स्पाई, इन्फेक्टेड, ट्रोजन, हैकर, हैकिंग, वायरस, टिप, फ्रॉम, ये सारे के सारे साइबर सबसे खतरों को हमें बचना चाहिए। और इन खतरों बचने की हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, आपको सभी खतरों से बचने के उपाय भी हम बताएंगे। हम क्या चीज जोड़ के अपने कंप्यूटर के अंदर अपने खतरों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से डाटा चोरी या डाटा नष्ट करने का प्रयास करता है। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक है अपने लिए, वो उद्देश्य रखता है, खतरा रखता है? तो मेलवेयर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो मान लो वायरस के नाम होंगे ना, वो हमेशा हानि करेंगे। वायरस हमेशा हानि करने के लिए काम में लिया जाए। गूगल वर्कस्पेस संगठनों में लोगों के लिए बनाए गए खालिस्तान ऐप्स का एक सेट है। गूगल वर्कस्पेस संगठनों में लोगों के लिए बनाए गए खालिस्तान का एक संगठन है। देखिए, इसमें कम्युनिकेशन ऐप यानी एक दूसरे से अपने जुड़ते हैं, उस क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और कोलैबोरेशन ऐप, दोनों ही उत्तर हो जाएंगे भाई, इसमें दोनों ही उत्तर इसके अंदर माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मूल गूगल मतलब समझ गए ना, जैसे ये अपने गूगल ऑन करते हैं, गूगल वर्कस्पेस कम्युनिकेशन एप्स है। मूल गूगल वर्कस्पेस कम्युनिकेशन ऐप है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, गूगल में जीमेल भी आता है और गूगल मीट भी आता है। अगर अपने को मेल कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है, टेक्स्ट फाइलें वगैरह भेजने के लिए जो किया जाता है, वो अगर किसी के साथ करना है तब हम मेल से करेंगे। अगर हमें लाइव चैटिंग वगैरह या सिस्टम को चलाना है, तब हम किसके? गूगल मीट की सहायता से लेंगे। तो इसका उत्तर ए व बी। आगे मूल गूगल से संबंधित क्वेश्चन है। मूल गूगल वर्कस्पेस कोलैबोरेशन एप्स का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, फोरम्स का विश्व भर व्यापक रूप किया जाता है। ये राइट है।
उसके बाद एक साथ एक डॉक्यूमेंट सेपरेट शीट या प्रेजेंटेशन को एडिट करने की अनुमति है, ये भी राइट है। ए व बी दोनों, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं आ जाएगा, ए व बी दोनों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल वर्कस्पेस अकाउंट को किसके द्वारा बनाया या प्रतिबंधित किया जाता है? गूगल वर्कस्पेस अकाउंट है वो किसके द्वारा बनाया या प्रतिबंधित किया जाता है? तो देखो उत्तर होगा एडमिनिस्ट्रेटर। कंट्रोल यूनिट का व्यक्तिगत का एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो तैयार करता है या शुरू करता है वो काम का एडमिनिस्ट्रेटर है, और एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड फ्री सेल वर्कस्पेस अकाउंट्स को किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टैंडर्ड फ्री सेल वर्कस्पेस अकाउंट को किसके द्वारा बनाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर एडमिनिस्ट्रेटर वाला है। मतलब जो भी अकाउंट वगैरह बनाने का कार्य करेगा ना, वो कौन एडमिनिस्टर करेगा, इसलिए इसको आप ध्यान रख लेना। जहां भी आपको बनाने से संबंधित बात आ जाती है गूगल वर्कस्पेस के अंदर, गूगल के अंदर, ईमेल्स के अंदर, जीमेल्स के अंदर, तो आपको उत्तर करना है एडमिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। इसके अंदर देखिए, विंडोज 11 में, मैं बच्चों यहाँ पे विंडोज 11 इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपडेटेड है, और अपना जो RSCIT का एग्जाम होगा ना, वो विंडो 11 से संबंधित हो। ठीक है, तो आप विंडो 11 और ऑफिस 10 के बारे में ही जानोगे। यहाँ पर पुराने वर्जन इसके अंदर नहीं चलते हैं, तो इसके अंदर हम नए वर्जन की बात कर रहे हैं। विंडोज 11 में फंक्शन है खालिस्तान। कौन सा फंक्शन? तो आपको किसी भी तीसरी पट बोई बर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना CD व DVD का प्रकार बनाता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गूगल के अंदर, विंडोज के अंदर, देखो ये अंतर्निहित बर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये इसकी सहायता से आपके अगर सॉफ्टवेयर की CD बनाते हो, तो CD बनाने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, तो आपको इस बगैर ही इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। विंडोज 11 के अंदर बहुत सारे क्लाउड फंक्शन होते हैं जो अन्य फंक्शनों को अपने आप शामिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए 27 नंबर, सामग्री डेटा जैसे संगीत, तस्वीरें, दस्तावेज को DVD या अन्य रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने योग्य है, बोके की जगह योग्य डिस्क पर लिखना व कॉपी करना कहलाता है। देखो पेस्ट करना तो चिपकाना उत्तर हो जाएगा, चिपकाने तो इसमें जब भी हम कट करते हैं चिपकाते हैं, कट करने का नहीं, इसको बर्न करेंगे। यानी कोई अपने CD के अंदर कोई भी DVD के अंदर लाते हैं, शामिल करते हैं, बर्न करते हैं, तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। यदि 28 नंबर की है, यदि आप ऑडियो या वीडियो MP3, AVL, MP4, MV फाइल्स को DVD पर बर्न करना चाहते हो और आज चाहते हो, तो आज नहीं है, ये आप है, आप चाहते हो कि आपकी ये वीडियो फाइल किसी भी प्लेयर पर, भले ही आपको बर्न करने से पहले इन फाइलों को इस प्रकार के प्रारूप में कन्वर्ट कर, मतलब पहले आपको कोई भी फाइल है उसको कन्वर्ट किस प्रकार की फाइलों में करोगे तो ये जाएगी। देखो के अंदर तो ये फाइलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक से अधिक फाइल व फोल्डर को एक साथ चुन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने साथ एक साथ चुनने के लिए पहले इस फाइल या फोल्डर बायो पर क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल A दबा देंगे, तो आपका क्या कर जाएगा, एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, पहले फाइल या फोल्डर पर बाया, बाया कौन सा होता है, इस तीर का निशान होता है ना, ऊपर दबाएंगे, क्लिक करेंगे, कीबोर्ड की सहायता पर शिफ्ट की बाएं रखेंगे और तीर के निशान को नीचे, तीर के निशान को इस प्रकार अपने
से करेंगे तो आप कुंजी पटल पर क्लिक करेंगे, ये भी सही है। आप शिफ्ट की सहायता से ऊपर नीचे जो 4 एरो की जाती है ना, तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इसकी सहायता से वो क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आप लेफ्ट राइट दाएं बाएं किसी भी को कर लोगे। इसके अलावा मैंने कंट्रोल ए दबाया था, इसके अलावा आप माउस से भी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला पर्सन है, आप इसको गलत करके आते हो। वापस एमएस वर्ड का ही क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। एमएस वर्ड में फाइल दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन बताइए। देखिए फाइल मेनू प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जाएगा, कंट्रोल पी से करेंगे तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक, जानते हो सभी बायोमेट्रिक, जनसंख्या डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। तो बायोमेट्रिक संख्या डेटा मतलब बायोमेट्रिक जो नंबरिक संख्या होती है उसके अंदर अपने जो डेटा जारी होते हैं जन आधार पर नहीं, सॉरी आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड की सहायता से अपने तो है वो बायोमेट्रिक लगा के अपने डाटा है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट लगा करके। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक व प्रमाणित आधार कार्ड, आधार कार्ड जारी किया जाता है, कौन सा करता है? देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटिकेशन ऑफ इंडिया, यूआई आपके आधार कार्ड के ऊपर आएगी और इसी का ही नाम है भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण। ये इसी का ही यूआईडीआई का ही नाम है, तो इसका उत्तर दोनों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए 32। आधार एनरोलमेंट संख्या और विवरण एक साथ एक स्लिप पर किया जाता है। एक्नोमेंट, अगर आधार ऑनलाइन हो तो हम एक्नोमेट के ये नहीं कहेंगे, एक्नोमेट कहेंगे। डिटेल्स नहीं आएगा, ये आधार कार्ड भी नहीं आएगा। ये आधार कार्ड जब भी कार्ड को फिंगरप्रिंट की सहायता से या ओटीपी की सहायता से वो अपना क्या हो जाता है, ये आधार कहलाता है। आधार अपडेशन की सुविधा लाइन भी है, कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है 35 क्वेश्चन। आधार नामांकन के आवेदन कर सकते हैं, कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति वयस्क तक जो भारत का निवासी हो, यूएडीआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को यानी इसके अपना ए व बी दोनों ए व बी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। देखिए ये डीबी कहलाती है, डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट का हिंदी है प्रत्यक्ष लाभ के तहत सीधे लाभार्थी से यानी की छात्रवृत्ति आती है, विधवा पेंशन है, हैंडीकैप की अगर डायरेक्ट अकाउंट तब हम डीबीटी के किसके द्वारा जुड़ा रहता है, ज्यादातर है वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो डीबीटी है वो अपना बैंक खाता है इसके द्वारा ही, आधार कार्ड वगैरह आप इसमें अपने सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज डिटेल से रख सकते हैं या राजस्थान सरकार के डिजिटल तक बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान सरकार ने एक बेहतर चलाई है अपार आईडी ना,
RID के अंदर राज 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 वॉलेट होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर के अंदर साथ में आपको प्रमाणित दस्तावेज हो, आप दिखा देते हो, आपका प्रमाणित मान। तो आजकल आप सभी अपार आईडी ले रहे हैं, बना रहे हैं, इसके अंदर भी इसका उपयोग कर रहे हैं। ये अपार आईडी है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की सबसे बढ़िया योजना के रूप में जाना जाता है। एक की आपने सुना होगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिन पर विभिन्न सेवाओं SSO, इसका नाम होता है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप गवर्नमेंट वैकेंसी है, आपकी आधार कार्ड, जो पेंशन है, या गवर्नमेंट से जितने भी जुड़े उपकरण हैं, इन सब की सहायता आप इसकी उपयोग करके भी ले सकते हो। तो इसके लिए अपने पास SSO होनी चाहिए, आधार नंबर से नहीं होगा, SSO होगी। SSO से ही आप अपने सारे फॉर्म वगैरह है और है इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे तो उत्तर अपने आप पे कर पाओगे। शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के सभी निवासी परिवारों में जनसांख्यिकीय सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करके प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की गई है, जिसे परिवार व उसके सदस्य पहचान व पते दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अभी तक चल रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, सरकार चेंज हो गई है तो भी जन आधार कार्ड समझ गए होंगे आपको, जहां एक परिवार का नाम आ गया वहां पर। राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार का उद्देश्य क्या है? जन आधार के अंदर राजस्थान सरकार ने हमें क्यों बनाया? नगद लाभ, मैंने बताया नहीं, जो भी आप सरकारी गैर सरकारी आधार से जो नगद गवर्नमेंट से जो प्राप्त होने वाली आय है वो यहाँ प्राप्त होगी। तो नगद लाभ प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से, गैर नगद लाभ हस्तांतरण, जन आधार, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ घर के समीप उपलब्ध करवाने के लिए भी होता है। बीमा, महिला सशक्तिकरण, हाँ मेन इसका महिला सशक्तिकरण ही है, महिला को इसके अंदर मुखिया बनाया गया है। घर की जो सबसे बड़ी जो महिला होती है उसको मुखिया इसके अंदर बनाया गया है। तो इसके उत्तर सारी हो जाएंगे, सारे के सारे। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आज हम इतने ही करेंगे। 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और इन 40 क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको हर एग्जाम के अंदर सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।